जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो आशा करता हूं एसीसी के कैंडिडेट्स एंड एससीओ कैंडिडेट्स की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी गाइस, और कॉन्फिडेंट भी होंगे गाइस आप लोग। ठीक है, तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एसीसी 128 का प्रीवियस ईयर इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन गाइस। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले गाइस आप प्रीवियस ईयर पेपर को पक्का सॉल्व करके जाएं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा गाइस। ठीक है, तो गाइस अब ज्यादा दिन आप लोगों के नहीं रह गए हैं गाइस, 2 या 3 दिन ही है गाइस। ठीक है, तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, चाहे वो 5 दिन में, चाहे 10 दिन में, चाहे पिछले 1 साल का गाइस, उसको प्लीज आप रिवाइज करें और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को गाइस करें गाइस। ठीक है, काफी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हमने अपलोड की हुई है गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन्हें देखिए गाइस, आपको पक्का एग्जाम में हेल्प होगा गाइस उससे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा गाइस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए या पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को पक्का ज्वाइन करिएगा, एसीसी एससीओ और एसीसी ग्रेजुएट लेवल एंट्री गाइस, उससे कोई भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल में पहले पता लग जाएगा गाइस। ठीक है, और गाइस एग्जाम के बाद किसी को भी ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो तो वो आ सकता है डीवी पीजी कॉलेज के अपोजिट में हमारा शौर्य एकेडमी देहरादून उत्तराखंड का एक मात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट है गाइस, जो एसीसी 10+2 एससीओ और एसीसी ग्रेजुएट लेवल एंट्री की गाइस कोचिंग कराता है गाइस। काफी हमारे कैंडिडेट्स एसीसी में रिकमेंड हुए हैं, रिटन काफी ने क्लियर किया है गाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ आने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ गाइस। ठीक है ना, तो आप पक्का आए, आप लोगों को पता लगेगा तैयारी कैसे की जाती है गाइस। ठीक है, तो ओके आगे हम देखते हैं गाइस, क्वेश्चन में आते हैं। ये सिनोनिम आपको दिया हुआ है, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ये आपका आएगा गाइस लेटली, ये ए नहीं आएगा गाइस, लेटली। सिनोनिम का मतलब बता दें गाइस, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग गाइस। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जस्ट, अर्ली, रिसेंटली या प्रोलॉन्ग गाइस। ठीक है, तो लेटली का मतलब गाइस हमें लगेगा कि यार शायद लेट से रिलेटेड होगा गाइस। ठीक है ना, लेट हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लेटली का जो सिनोनिम होता है गाइस वो होता है रिसेंटली। ठीक है ना, अभी का, लेटेस्ट हम जिसे बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो जेस्ट का क्या मतलब होता है? जेस्ट का मतलब होता है गाइस इंथुजियाज्म या लाइवलीनेस हम बोलेंगे। अर्ली का मतलब होता है बहुत पहले। ठीक है ना, ठीक है ना, पहले। और प्रोलॉन्ग का मतलब होता है काफी टाइम लगना। ठीक है ना, समय लगना। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है समय लगना या काफी समय से गाइस। ठीक है, तो लेटली का होगा गाइस रिसेंटली। नेक्स्ट आता है गाइस आपका, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हारमोनियस। इजी शब्द है गाइस, हारमोनियस का आपको मीनिंग बताना है। पीसफुल है, रिब्यूक है, ब्लफ है या बार्बरस। आई होप आप लोगों ने सही सोचा होगा, तो गाइस इसका आंसर है पीसफुल। पीसफुल का मतलब क्या है? शांतिपूर्ण गाइस, भाईचारा, अमेठी, फ्रेंडली। ठीक है ना, बाकियों के क्या मीनिंग है गाइस? रिब्यूक का मतलब होता है डांटना या हम इसको बोलते हैं टू स्कोल्ड। ठीक है, ब्लफ का मतलब क्या हो गया गाइस? ब्लफ आप सभी को पता है, झूठ बोलना। बार्बरस का मतलब क्या हो गया? देहाती, अनसिविल, अनसिविल गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गाइस। अब ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है गाइस। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 आने ही आने हैं गाइस और इजी आते हैं गाइस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? द टीचर सेड द विंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो इसको ये डायरेक्ट इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो गाइस पहले आप ये देखें, जो हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो गाइस ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसका टेंसेस चेंज नहीं होता है जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं गाइस। ठीक है, तो क्या आएगा? कॉमा हटेगा, डैट आएगा। तो गाइस यहाँ पे ये वॉज आगे तो नहीं होगा। अब देखें इसका आंसर, आई होप आप लोगों ने सही इसको आंसर मार्क किया होगा, ये सोचा होगा गाइस। तो इसका आंसर बी है गाइस। देखें, द टीचर सेड दैट, कॉमा हटेगा, डैट आएगा और बाकी सेम वही छपा का छपा, टेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स गाइस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों का, गिव द करेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। साहिकांत सेड टू मी आई हैव नो टाइम। अब पहले आपको ये टेंस पहचानना पड़ेगा, आई हैव नो टाइम।
मेरे पास समय नहीं है, आई हैव, जहां पे ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा, जो कन्वर्ट होगा, वो अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा गाइस, ठीक है। तो सेट टू, जब भी सेट टू होगा तो सेट टू हमेशा किस में कन्वर्ट होता है भैया, टोल्ड में कन्वर्ट होता है, इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो भाई देखें इसका गाइस जो आंसर है, उसका आंसर ए है, शाहीकांत टोल्ड मी दैट, तो ये टोल्ड हो गया, मी वही रहेगा, कॉमा हटा, दैट आएगा, चेंज होगा गाइस ही में, हैव का हो जाएगा हेड में, पास्ट में, नो टाइम यू का हो जाएगा मी में गाइस, ठीक है ना। शाहीकांत टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम फॉर मी गाइस। नेक्स्ट आता है अल्हाज, इट कांट बी दिस बैड ही सेड, तो ये कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है अल्लाह, ठीक है ना, इतना बुरा कैसे नहीं हो सकता गाइस। तो गाइस ये काफी इजी रहता है, हमें लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल होगा गाइस। तो यहाँ पे कुछ फीलिंग में क्या चल रहा है, दुख की बात चल रही है गाइस, ठीक है। तो क्या आएगा गाइस, डेफिनेटली इसका ए होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, फिर एक और दैट आएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दैट कुडंट बी दैट बैड गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रंजन सेड यू कैन नॉट पार्क हियर, यानी रंजन आपको या तो ऑर्डर दे रहा है या कोई चीज, या तो आपको क्या करना है, पार्किंग करने से रोक रहा है, तो क्या होगा गाइस, ठीक है। इसका होगा ऑप्शन सी, रंजन फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब था रोकना, तो किसको रोका भैया, मी, मुझे, ठीक है ना, यहाँ पे यू था, तो रंजन फॉरबिड, यू कन्वर्ट होगा मी टू पार्क, हेयर का चेंज हो जाएगा गाइस किसमें, देयर में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गिव द करेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड लेट अस हैव डिनर हियर, ठीक है ना, यानी ये आपको कुछ इनवाइट कर रहा है कि चलो हमें डिनर यहां करना चाहिए गाइस, ठीक है ना। तो गाइस या हाँ इनवाइट ही हम बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, ठीक है, ऑप्शन विल बी बी गाइस, ठीक है। तो क्या आएगा, ही प्रपोज्ड दैट वी हैड डिनर, हेयर का चेंज हो जाएगा देयर में, ही प्रपोज्ड दैट वी हैड डिनर, लेट अस हैव किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है, कन्वर्ट किस में होगा, पास्ट में, इसलिए हेड आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस इडियम एंड फ्रेजेस, ये भी आप लोगों के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्निंग पॉइंट होते हैं, अगर इडियम फ्रेजेस आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, काफी वीडियोस अपलोड कर रखी है गाइस, जितने भी आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रखे हैं, सारे के सारे अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज एक बार उन्हें देख लीजिएगा, आप ही क्या हेल्प होगा गाइस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ईडियम का हमें मतलब बताना है, ईडियम क्या है, हैव गिफ्ट ऑफ द गैप, हैव गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जिसे बात करने में, बोलने में बड़ा क्या होता है भैया, आसानी होती है गाइस। तो चार ऑप्शन दिया है, एग्जामिन अ गिफ्ट केयरफुली, वेलकम अ गिफ्ट, फाइंड फॉल्ट विद अ गिफ्ट, द एबिलिटी टू टॉक रेडिली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द एबिलिटी टू टॉक रेडिली, यानी बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से अपनी बात को कहना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट इनकरेक्ट सेगमेंट इन द गिविंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गाइस टाइपिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं क्या है, सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, इन ऑर्डर टू streamline the movement of vehicles during the festival, traffic police has chalked out diversion plans, यानी फेस्टिवल सीजन में कह रहा है कि ट्रैफिक को एकदम सही तरीके से अगर चलाने के लिए तो पुलिस ने बहुत सारे क्या किए हैं, प्लान्स बनाए हैं। इसमें इस तरीके से आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको इनमें बताना है कहाँ एरर है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस की बात की जाए, अगर पुलिस की बात की जाए तो ये सिंगुलर नहीं होता है, दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये यूज क्या होता है, प्लूरल। तो यूज अगर प्लूरल हो रहा है गाइस, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा, हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें रहेगा बी, आपने इस तरीके से मार्क करना है, यानी कंप्यूटर में टिक करना है, द फेस्टिवल ट्रैफिक पुलिस, हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट द करेक्ट सेगमेंट इन द गिवन क्वेश्चन, तो कहां से शुरू हो रहा है गाइस, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन द अर्ली 90s एज एन outcome of Uruguay
राउंड नेगोशिएशन गाइस, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों से सवाल है गाइस मेरा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम क्या था। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एट प्रेजेंट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस आपको इसमें बताना है कहां एरर है। गाइस इसमें थोड़ा अजीब सा अटपटा सा एरर है गाइस, ठीक है। इसमें एरर है गाइस दिस वन, ये आउटकम वाला, ये एक साथ लिखा जाता है गाइस, OUT सॉरी OUT आउट COME आउटकम, ठीक है ना। आउटकम ये एक साथ लिखा जाता है गाइस, ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस रहने वाला है गाइस इसमें ये ऑप्शन सी में आप बोलेंगे साहब कि ये क्या है, यहाँ पे एरर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम डन टू डेथ। आपको बताना है डन टू डेथ का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डन टू डेथ। गाइस एक्चुअली में जो डन टू डेथ का मतलब होता है कि कोई चीज इतनी बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है ना, कि अब आपको वो बोरिंग लगने लगा है, आप उसमें अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, या आप उसको फिर क्या कर देते हो, हटा देते हो गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए गाइस, एक तो जैसे मैंने हटाने बोला तो आप सोचेंगे रिमूव्ड, मर्डर्ड, अटैक्ड या एलिमिनेट, ठीक है ना। तो इसका जो गाइस जो नियर बाय होगा गाइस वो एलिमिनेटेड होगा। एलिमिनेटेड का यहाँ पे मतलब ये है कि आपने उस चीज को हटा दिया, अब आप जिसकी आपको अब जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। तो इसका गाइस रिमूव नहीं होगा, एलिमिनेटेड होगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम बिल्ड अपॉन सैंड। यानी अगर सैंड में कोई चीज बनी होगी, रेते के ऊपर कोई चीज बने होना गाइस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इनएक्सपीरियंस, एस्टैब्लिश ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन, रेस्टिंग ऑन इमेच्योर आइडियाज, रेस्टिंग ऑन चीप मटेरियल। तो यानी ये होगा गाइस established ये होगा गाइस established on insecure foundations, यानी जो फाउंडेशंस हैं वो काफी क्या है, कमजोर हैं गाइस, ठीक है। आप लोगों का भी मैंने देखा गाइस, कोई कोई कैंडिडेट्स जो हैं जो एग्जाम निकाल तो लेते हैं गाइस, लेकिन फिर भी उनको नॉलेज ज्यादा नहीं रहती है गाइस। अब नॉलेज ज्यादा नहीं है गाइस, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं ड्यूरिंग देयर इंटरव्यूज गाइस, ठीक है ना, या एसएसबी आप कह लेंगे। तो गाइज आप तभी अच्छा कर पाएंगे एसएसबी में भी जब आपने रिटन में भी अच्छा किया होगा गाइज। और दूसरी बात है गाइज, कोई कोई कैंडिडेट्स वाईएलसी को इग्नोर कर देंगे, नहीं साहब हम वाईएलसी नहीं जाना चाहते, तो गाइज आप वाईएलसी पक्का जाएं गाइज, वहां पे अच्छा आपको एम्बियंस मिलता है, काफी सारी चीजें आप वहां पे सीखोगे गाइज, ठीक है। और आप वहां पे जो ऑफिसर्स आते हैं, जो आपके टीचर्स आते हैं, तो गाइज उनसे इंटरेक्ट कीजिए गाइज, ठीक है ना। काफी चीजें आपको आर्मी प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज, तो उसको थोड़ा सा गाइज यूटिलाइज करें अपने बेनिफिट के लिए गाइज, ठीक है। तो ये एस्टैब्लिश ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन, तो अपनी फाउंडेशन भी क्या करें भैया, मजबूत करें गाइज। आगे आ जाइए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेगमेंट इन द गिवन क्वेश्चन। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वाज नो सच थिंग लक। एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने बेटों से कहा कि कोई ऐसी कोई चीज नहीं होती थी लक के जैसी। तो गाइज कोई स्टेटमेंट है और जनरली हम इसको सही मानते हैं, हाँ यार लक नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि गाइज अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो लक कुछ नहीं होगा गाइज, ठीक है ना। लक भी चाहिए, उसके साथ साथ मेहनत भी बहुत जबरदस्त चाहिए गाइज, और जो मेहनती होते हैं तो लक भी उन्हीं का ही साथ देता है गाइज, ठीक है। तो गाइज कोई भी जो ऐसी स्टेटमेंट जब बोली जाती है, जो उपदेश दिए जाते हैं, तो वो कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होते, तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आता है, इज में, प्रेजेंट टेंस में रहता है, तो गाइज ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेयर विल बी द आंसर, वेयर इज द आंसर, तो ये आ जाएगा डेट देयर वर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, वॉज था गाइज, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर गाइज। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पिकिंग होल्स। पिकिंग होल्स देख रहे हो, वैसे तो पिकिंग होल्स इन समवन कोर्स होता है पूरा, तो
क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम में पिकिंग होल्स ही दिया था। क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग फॉल्ट विद नन ऑफ दीज, सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट। ये होता है गाइस किसी के कोट में आप छेद ढूंढ रहे हो, इसका मतलब आप दूसरों की खामियां ढूंढ रहे हो गाइस, ठीक है ना। तो बी विल बी द आंसर गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस, ईडीएम का मीनिंग हमें बताना है, बर्निंग क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस बर्निंग क्वेश्चन। तो अब बर्निंग, फर्नेंस, अ डाइंग इशू, अ इररिलेवेंट इशू, अ वाइडली डिबेटेड इशू गाइस। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसा कोई मुद्दा जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील है गाइस, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस चल रहा है, बहुत एक बर्निंग क्वेश्चन है गाइस। ये हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क है गाइस, ठीक है ना। उनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि हम किस तरीके के लोगों को चुन रहे हैं, किस तरीके के लोगों को हमने अपना क्या बोलते हैं कि नेता बनाया हुआ है, और वो ऐसी हरकतें हमारे देश में कर रहे हैं। और ऊपर से गाइस आप लोगों को पता भी होगा, ये जितने भी गाइस ये चोर लुटेरे, ये नेता लोग गाइस, ठीक है ना, ये आराम से क्राइम करके बाहर हैं गाइस। और जो हमारे देश के एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है ना, जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, जो यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, एक्चुअली जो हीरोज हैं, मैं किनकी बात कर रहा हूं गाइस, मैं सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं, वो जेल में है गाइस। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का गाइस, ठीक है। तो गाइस आज ये बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है अ वाइडली डिबेटेड इशू गाइस। तो सोचिएगा गाइस इन चीजों पे गाइस, इन चीजों के ऊपर आप तभी सोच पाएंगे जब आप चीजों को पढ़ेंगे, जब आपका दिमाग जो होगा वो सोचने समझने वाला होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है आपका गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड यील्ड। तो गाइस यील्ड का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना गाइस। यील्ड का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है ना। और कभी कभी सरेंडर भी होता है, घुटने टेक देना गाइस, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, एब्डिकेट, इंट्रिकेट, कंसेंट या प्रेरोगेटिव गाइस। तो यील्ड का मतलब होता है एब्डिकेट गाइस। एब्डिकेट का भी मतलब होता है टू लीव, त्याग देना, छोड़ देना, टू लीव। इंट्रिकेट का मतलब होता है गाइस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कंसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट या सहमति गाइस, ठीक है ना। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, ठीक है। तो यील्ड का आपका क्या रहने वाला है गाइस, एब्डिकेट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलोक्वेंस गाइस। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गाइस, ठीक है ना, जिसमें इलोक्वेंस मैंने आपको बताया काफी बार रिपीट होता है, वहां पर भी था। तो चार ऑप्शन है, चेस्ट, कंप्राइज, एक्सप्रेशन या सिंपैथी गाइस। तो इलोक्वेंस का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना गाइस, तो इसका आ जाएगा एक्सप्रेशन गाइस। चेस्ट का मतलब क्या होता है, चेस्ट का मतलब होता है गाइस प्योर। कंप्राइज का मतलब होता है इंक्लूडेड किन किन चीजों से बना हुआ है, सिंपैथी होता है दया गाइस, ठीक है। तो इसका गाइस इलोक्वेंस क्या होगा, एक्सप्रेशन या आर्टिकुलेट या टू स्पीक या फ्लुएंसी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्नीयर। तो स्नीयर का मतलब होता है गाइस किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है ना। तो हार्नेस, हार्नेस होता है किसी का उपयोग करना, मॉक होता है गाइस मजाक उड़ाना, तो आंसर होगा, ठीक है ना। अलर्ट और टायर्ड आप लोगों को पता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेगमेंट इन द गिवन क्वेश्चन। मदर्स कीप ऑन टू इंकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। तो गाइस आपको ये पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि इंकरेजिंग है गाइस। इंकरेजिंग क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है गाइस, तो इससे पहले गाइस आपका टू नहीं आएगा। वेयर इज द एरर, तो सी ऑप्शन रहेगा एरर में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस एंड लास्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेगमेंट इन द गिवन क्वेश्चन। बिफोर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर near the camp someone had stole our clothes and we had to walk back with our towels around us, ठीक है ना। तो had है गाइस, तो had के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा someone had stolen, ठीक है ना, STOL, someone has stolen our clothes, ठीक है। तो ये आपका गाइस ऑप्शन में हो जाएगा गाइस, आपका ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। कैन समवन है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर गाइस। तो गाइस इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के थे गाइस 5 क्वेश्चंस गाइस, ठीक है ना। तो वो आप लोगों की रीडिंग हैबिट्स में है, वो कैब बिल्डअप पे है गाइस, तो जनरली वो बच्चे सही कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपको थोड़ा एग्जाम का आइडिया आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा।
और टेलीग्राम चैनल को भी पक्का ज्वाइन करें गाइस, ठीक है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी जो इंग्लिश के ऊपर जो एसीसी के लिए वीडियोस बनाई हैं वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा गाइस। पक्का उन्हें देखिए एग्जाम में जाने से पहले, और मेहनत करें और अपने ऊपर भरोसा रखिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।